नमस्कार मित्रों, यादों के झरोखे में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं मेंटल हेल्थ से जुड़ी एक छोटी स्टोरी लेके आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मेरी स्टोरी का नाम है भ्रम एक धुंध है। जी हाँ, आज के व्यस्त युग में या आज के एकल परिवार के युग में हम परिवार से अलग जब रहते हैं, हमारा अपना पति पत्नी बच्चा या यही जो भी हो, हम कभी कभी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, खास करके महिलाएं। भ्रम एक मानसिक रोग है। ये मनोविज्ञान के अनुसार ये भ्रम एक मानसिक रोग है। तो चलिए, मैं जो भी हम अक्सर किसी न किसी भ्रम में जीते हैं, कभी प्रेम के भ्रम में, कभी भूत पिशाच के भ्रम में, कभी किसी अनहोनी के भ्रम में। तो और हम अपना जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो आज चलिए, मैं एक भ्रम से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी आपके समक्ष उपस्थित कर रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है भ्रम एक धुंध है। जी हाँ, एक बार एक महिला, अक्सर वो परेशान रहती थी। क्यों परेशान रहती थी? सीमा नाम की महिला, उसे पता नहीं था कि वो क्यों परेशान है, पर हर वक्त वो परेशान रहती थी। उसका मन अनजान आशंकाओं से डरा हुआ रहता था। वो सोचती थी कहीं कुछ हो ना जाए, मेरे परिवार को कुछ हो ना जाए, मेरे बच्चे को, मेरे समस्त अपने परिवार को लेके चिंतित, हमेशा डर में जीती थी और उसका सर हमेशा भारी भारी लगता था। एक दिन वो अपने मानसिक स्थिति को उबारने की बहुत कोशिश की, बहुत लोगों से बात की, लेकिन एक दिन वो बहुत हताश और निराश हो गई कि मैं किस भ्रम में पड़ी हूँ। क्या मेरा कोई इलाज नहीं? क्या मैं कभी ठीक नहीं होंगी, या मुझे पागल खाना जाना होगा? और ये सोचते सोचते वो नदी के किनारे बैठ गई। नदी के किनारे बैठ के नदी के अशांत, उस समय नदी, बरसात का मौसम था, तो कभी कभी बारिश होती थी तो जल में कुछ हलचल होती थी। उस नदी के किनारे बैठ के नदी की जल धारा को देख रही थी। कभी शांत होती थी, कभी अशांत रहती थी। उसी समय एक बूढ़ी महिला उसके पास आई। अब बोली, बेटी, तुम बहुत परेशान दिख रही हो, क्या बात है? और नदी को तुम गौर से देख रही हो। बहुत ही परेशान थी सीमा। बोली, आंटी, मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। पता नहीं क्यों कुछ न कुछ भ्रम में मैं पड़ी रहती हूँ। डर, अनजान भय मेरे इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, अभी तुम जो नदी का जल देख रही हो, उसमें तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? आंटी, इसमें एक हलचल है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। बेटी, ठीक है बेटी, थोड़ा देर शांत बैठो और देखो। कुछ देर बाद तुम देखना नदी के जल को। उस समय जो जल में कहीं से कुछ भी कंकड़ पत्थर या बाहर से आ रहा था, जो बह रहा था, वो शांत हो गया। शांत हवा चल रही थी। तो उस लड़की को, उसी जो सीमा है, उसे नदी का तल, रेत वाला तल दिखाई पड़ गया। तो उसने कहा कि आंटी, अब तो रेत का तल दिखाई पड़ रहा है। तब उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि बेटी, जब हमारा मन अशांत होता है तो हम इसी तरह, हमारे मन में उबड़ खुबड़ गंदी ख्यालें आती है। जैसे कि नदी, उसमें बहुत बाहर से जल आ रही थी, बाहर की खराब बाढ़ का पानी से वो नदी दूषित, मतलब उसमें से जल, सब कुछ गंदगी आ रही थी। उस समय तक नदी में का पानी था वो गाढ़ा था, साफ नहीं हुआ था। लेकिन जैसी हवा शांत चली, नदी का पानी शांत हो गया और देखो, पानी तुम्हें रेत नज़र आ रहा है। वैसे ही मनुष्य का मन होता है। जब वो परेशान होता है, भ्रम में जकड़ा होता है, तो छोटी छोटी बातें भी उसके मन में डर पैदा करती है। किसी दुखी जगह से जाओ, किसी खुशी जगह से आओ, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। किसी दुखी जगह से आओ तो तुम्हारा मन एक अनजान आशंका से डर जाता है। तो बेटी, पहले अगर तुम्हें भ्रम से निकलना है तो तुम अपने मन को शांत करो, इस जल की तरह। तभी तुम भ्रम से लड़ सकती हो। भ्रम एक मानसिक प्रक्रिया है जो कभी कभी बढ़ता है, और तुम्हारे जीवन में इस तरह का जो भ्रम उमड़ रहे, बहुत सारी तुम दुखद स्थितियों से गुजरी हो, इसलिए तुम अपने मन को शांत करो और एक दिन तुम्हें अपने मन से ही जवाब मिल जाएगा। तुम्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी।
उस लड़की सीमा का मन शांत हो जाता है और उसे असीम शांति मिलती है। भ्रम है, मैं तो भ्रम में जी रही हूँ, ये सच थोड़ी है, कहकर भ्रम को टाल देती है, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह करते करते सीमा अपनी मानसिक विकृतियों पर काबू पा जाती है और आज वो परफेक्ट नारी बन के हर परिस्थिति से लड़ रही है। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि हर लोग मेंटल स्ट्रेस से जुड़ते हैं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।